करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरू माँ शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। माँ पार्वती के लाडले गजानन, आपको बारंबार नमन। राम की कथा, राम की बातें, राम की भक्ति, राम की याद, हर मन में बस राम याद आए। और राम ना कहें तो हनुमान कह दें तो ईश्वर साथ है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। बाल राम कथा हो रही है। प्रेम भाव से बोलने के लिए जो शब्द आते हो उसी को, बस भाव ये है कि रामायण में ये प्रेम से भरी से कथा, सच्ची विश्वास, और जहाँ कठिन वाली बातें भी है उसे समझना और जीवन में नया जीवन खुद को स्वीकार करना होगा। यही राम कथा है। श्रीमद् राम कथा, श्रीमद् नारायण भगवान शिव, किसी भी भगवान का हम नाम लें, ईश्वर एक ही है सबके साथ। आज चित्रकूट में भरत, हमने चित्रकूट के भरत आने की बातें ये सब सुनी। आज आगे बढ़ते हैं। 10 वर्ष तक, 10 वर्ष, 14 साल का वनवास था, तो आज 10 वर्ष दंडक वन में राम ने क्या किया। आज राम की जयकार और राम की याद, राम की भक्ति और ईश्वर के नाम के लिए कुछ याद आए तो नाम आता है, नहीं तो तुलसीदास जी का नाम लें, हनुमान जी कहें, हनुमान जय हनुमान कह लें या कुछ कह लें। रामायण समझने की इच्छा मन में होती है, बस वही प्रार्थना। तो भरत अपनी सेना और नगर वासियों के साथ अयोध्या लौट गए थे। राम ने कहा था भरत को कि तुम जाओ, अयोध्या में जरूरी है, तो राज्याभिषेक का काम तुम करोगे। तो आज भरत लौट गए हैं। अब राम ने पर्णकुटी के बाहर अकेले ही, पर्णकुटी से पास ही था चित्रकूट, और वो जानते थे कि अयोध्या में आसपास लोग और राम के नाम लेकर, राम लक्ष्मण सीता माँ का नाम लेकर लोग वहां पहुंचेंगे। तो राम ने निश्चय किया कि मुझे चित्रकूट से दूर जाना होगा। तीनों ही वनवासी आगे सोचने लगे और अत्रि मुनि से बात करके उन्होंने आगे निश्चय किया कि हमें आगे जाना है। इस वन में राक्षस भी बहुत थे, तपस्वियों का आश्रम भी था। राम को देखकर मुनिवन बहुत प्रसन्न हुए, और वहां पर जब चित्रकूट से छोड़ दंडक वन की ओर गए तो वहां के जो प्रजा थी, मुनिगण थे, वो सब बड़े प्रसन्न हुए कि राम आए हैं, अब हमारे यहाँ राक्षसों का वन होगा, राक्षसों का वध होगा। और इस तरह से मुनियों की बातें लोगों की मदद के लिए, और खुद राम का भी तो ये काम था कि 14 वर्षों तक वनवास रहना है, तभी तो आज दंडक वन की ओर चले हैं राम, सीता और लक्ष्मण। फिर दंडक वन में जब गए तो रास्तों में राक्षस भी थे, बुराई वाले भी थे और मुनिगण भी थे। मुनिगणों को बहुत बहुत कष्ट दे रहे थे राक्षस, उन्हें तकलीफ दे रहे थे। तो राम और लक्ष्मण ने हर हाल में प्रयास किया कि राक्षसों का वध हो और मुनिगणों का भाव भला हो, अच्छा हो। जब राम और लक्ष्मण ये राक्षसों को मारने की कोशिश कर रहे थे, मार रहे थे, तो सीता मैया ने कई बार कहा था कि मार क्यों रहे हो राक्षसों को भी। तब राम ने बताया था कि उचित और अनुचित का ध्यान होना चाहिए। जहाँ गलत है, जहाँ राक्षसों का ये काम है, तो वहाँ वध भी होना आवश्यक है। इस तरह से बातें होती रही और तीनों वहां से 10 वर्षों तक, 10 वर्ष दंडक वन में राम 10 वर्ष तक गए थे। और हम सब जब अयोध्या की बात करते हैं, जब हम राम की कथा करते हैं, जब हम अंजनी नंदन के जन्म की कथा कहते हैं, तो मन में हर वो चीजें याद है जो जीवन में रामायण कथा से हमें ज्ञान होता है। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ करके 10 वर्षों में बहुत
कभी ठीक से दिन निकला, कभी दिक्कत हुई, कभी बड़ी दिक्कत हुई, कभी बहुत खुश हुए क्योंकि पेड़ पौधे हरियाली थी। तीनों ही अयोध्या को छोड़कर अभी दंडक वन में ही अपना प्रयास जो सही था वो कर रहे थे। कई ऋषियों से उनको मिलना पड़ा, कई को प्रेम मिला, किसी के ऊपर बातें होती थी तो वो सब भी हुई, राक्षसों का अत्याचार भी होता रहा। समय बीता। सुतीक्ष्ण मुनि जी ने राम को देखकर अपने मन की बात कही कि राक्षसों के अत्याचार से हमें बचा लें, और ये भी कहा कि अगस्त्य मुनि से भेंट करके ही सलाह लीजिए और कुछ उपाय बताइए। इस तरह से वनवास का बाकी समय उन लोगों में बड़ी बिताया गया। जैसे मन हुआ, जैसे जरूरत हुई, वैसे राम और लक्ष्मण ने किया, और सीता मैया ने वो दंडक वन में भी अपने पति और अपने भाई छोटे लक्ष्मण के लिए प्रेम से दिन काट रहे थे। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटीर के बाहर बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। पेड़ पौधे थे, छोटे छोटे पशु पक्षी दिख रहे थे और ऐसे प्रेम से देख रहे थे। तीनों समय बीत रहा था। तभी अचानक लंका के राजा रावण की एक बहन थी, शूर्पणखा ने अचानक से वहां उन तीनों को देखा, राम, लक्ष्मण और सीता को। और राम को देखकर शूर्पणखा के मन में बहुत प्रेम आ गया कि मैं तो राम से ही विवाह करूंगी। और इसके बाद रावण की बहन शूर्पणखा ने बहुत प्रयास किए, कभी राम से विवाह करना चाहती है, कभी लक्ष्मण से, कभी राम से। और दोनों भाइयों ने तो यूं ही चीजों को हल्का फुल्का करके कहना चाहते थे कि मजाक की बात, वो इसमें कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन प्रसन्न थे, बस बातें कर रहे थे। तो राम ने तो कहा, मैं विवाहित हूँ, ये मेरी पत्नी है सीता, तो मैं तो क्या कहूँ। तो अब उसने लक्ष्मण से बात कर ली शूर्पणखा ने, और इस तरह से शूर्पणखा कभी राम से, कभी लक्ष्मण से, कभी राम से, कभी लक्ष्मण से, बहस प्यार से। इसी बीच सीता मैया वहां खड़ी थी और शूर्पणखा को ऐसा गुस्सा आया, लालच करना चाह रही थी वो राम से विवाह, और गुस्से में वो सीता को पकड़ करके उसके ऊपर प्रहार करना चाह रही थी। वह कुछ करने के लिए, कुछ करें क्या ना करें ऐसा कुछ सोच ही रहे थे। शूर्पणखा रोती हुई चली जाने चाहती थी, लेकिन बहुत उसने प्रयास किया राम और लक्ष्मण को, पर जब कोई उपाय नहीं दिखा और उसने सीता के साथ प्रहार करने का प्रयास किया, तो लक्ष्मण ने अपना क्रोध तुरंत सामने ही निकालकर शूर्पणखा के ऊपर शूर्पणखा को बता दिया। लथपथ शूर्पणखा रोती, क्यों? क्योंकि नाक कान काट दिए थे लक्ष्मण ने। और शूर्पणखा ने अपने भाइयों खरदूषण को खबर दी, उनसे विनती की, रो रो के कही कि मेरे साथ 14 राक्षसों को लेकर खरदूषण ने भेजा उन राक्षसों को, और सीता के ऊपर राम और लक्ष्मण पे प्रहार करना चाहते थे। पर ऐसा कहाँ हो सकता, वो तो राम है, वो लक्ष्मण है। और राम जी ने तो चुटकी मार करके ही सीता और लक्ष्मण को किनारे रखवा दिया, और थोड़े ही देर में खरदूषण से भी उन्हें सफलता नहीं हो पाई। तो सीता का अपहरण, अब तो मन में एक ही बात आ गई थी कि सीता का अपहरण, उनको हराने का एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। और यह अपहरण कौन, किसको, क्यों करना है? क्योंकि शूर्पणखा ने ये शिकायत की थी, शूर्पणखा ने रो रो कर कहा था। अब पहली बात, शूर्पणखा ने तो खरदूषण के बारे में किया था, लेकिन राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। वह फिर रोती बिलखती खरदूषण के पास पहुंची, तो खरदूषण राम के युद्ध करने चल पड़े, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। रावण ने सीता को अपहरण करने का निश्चय कर लिया, रावण ने। लेकिन जब ऐसे वहां उन्होंने प्रयास किया, बातें की विस्तार से, तो रावण क्रोध से सीधे ताड़का के पुत्र मारीच के पास गए। कहा? मारीच के पास। वो मारीच जो वापस से लौट कर आएगा, क्योंकि रावण ने मजबूर कर रहा था, और वह काफी क्रोधित था और राम की शक्ति से काफी परिचित था, जानते थे। इसीलिए राम की ये बात को ताड़का जानते थे कि क्या होगा।
ताड़का के पुत्र मारीच को रावण ने रोक लिया। रावण ने कहा कि तुम्हें आना पड़ेगा। रावण मारीच की बात मानकर लंका लौट गए और सोच लिया। रावण ने भी ऐसी स्थिति नहीं की कि मुझे विवाह करना ही है या शूर्पणखा के साथ गलत हुआ है तो इसलिए ठीक है, बातों को एक बार रोक भी दिया। आप महाबली हैं। कौन कह रहा है? कौन कह रहे हैं यहाँ पर? मारीच, जिसकी माँ ताड़का मारी गई थी। राम ने और लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी के साथ जब शुरू में मिले थे तब वहां हुई थी। और इस तरह से राम लक्ष्मण के अत्यंत बलशाली होने के और सीता को अति सुंदर बताया। उसने कहा कि मैं सीता को आपके लिए लाना चाहती हूँ। कौन कह रहे? शूर्पणखा। अब शूर्पणखा की चाल थी, उसे समझ में आ गया था कि मैं राम से विवाह करना चाहती थी। मैं लक्ष्मण से भी प्रयास कर रही थी पर दोनों ने मेरे से कुछ रिश्ता नहीं रखा। तो अब मुझे कुछ ना कुछ तो ये सीता को भी सजा मिलनी है, इसे भी तकलीफ होनी चाहिए। तो उन्होंने रावण को ये कह दिया कि मैं तो, शूर्पणखा कह रही है कि मैं तो विशेष तौर पे सीता को आपके विवाह के लिए लाना चाहती हूँ, आपकी शादी करना चाहती हूँ क्योंकि वो अति सुंदर थी। और भी इस तरह की बातें शूर्पणखा ने जब कह दी, अलग अलग बातें रावण को, तो रावण भी क्रोध में आ गए। रावण फिर मारीच के पास गए। इस बार भी उसके सीता का हरण करने से मना किया, लेकिन किंतु वह इस बार रावण नहीं माना। उसके डांट कर मारीच को आज्ञा दी कि तुम्हें आना है। अगर राम तुम्हें मारे या ना मारे, लेकिन मैं तुम्हें मार ही दूंगा। अब मारीच को बुरा हाल हो गया और उसे समझ में आया कि राम के साथ तो मेरे ऊपर कुछ, राम से तो जीत सकता ही नहीं, राम ही है। लेकिन अब रावण मानेंगे नहीं। तो मारीच ने अगला रूप बनाया और एक हिरन बनाया। क्यों? क्योंकि वो हिरन बनकर ही तो सीता को और राम को, लक्ष्मण को उसी से अलग अलग करना था। और मारीच ने एक हिरन का रूप धारण किया और उसी समय रावण ने एक साधु सा रूप धारण करके आए। पंचवटी में जब दोनों जन आ गए तो उन्होंने तैयारी की। मारीच ने हिरन बनाया और वहां घूम रहा था कि कैसे पकड़े और उपाय करे। और रावण तैयार होकर संत बन के, साधु संत का रूप धारण करके वहां बैठा था। अब लक्ष्मण और राम दोनों के मन में कई तरह के सवाल आ रहे थे कि हिरन कहाँ आएंगे। राम ने कहा कि यहाँ पर हिरन हो ही नहीं सकता, यहाँ तो पशु पक्षी तो हैं, लेकिन हिरन यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ तो कई लोग रहते हैं, कुछ बातें हैं। लेकिन सीता ने और जब से वनवास में गए थे, सीता ने कभी कुछ मांगा नहीं था। आज कैसे मन में लालच आया, क्यों मन हुआ, पता नहीं किस चीज के लिए, वो हिरन नाम की चीज के लिए क्यों सीता के मन में आया कि सीता ने राम से कहा कि मुझे हिरन ला कर दो, इतना सुंदर है हिरन। राम समझ गए कि हिरन तो हो नहीं सकता, लेकिन सीता भी तो इतने दिनों से बैठी हुई है, जंगल में है, वनवास में है, दंडक वन में अब हम लोग यहाँ बैठे हैं 10 वर्षों से, तो ठीक है। राम ने न चाहते हुए भी सीता की इतनी इच्छा हुई तो उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि तुम और सीता अपनी भाभी के साथ वहीं बैठो और मैं आता हूँ, जाकर देखता हूँ उस हिरन को। आज राम ने हिरन का रूप धारण करके पकड़ना चाहते थे, पर मन में सवाल ये भी था कि हाँ, हिरन तो है नहीं, कहानी कुछ और ही है। और ये बातें राम ने कही। लक्ष्मण भी कह रहे थे कि अरे हिरन तो हो ही नहीं सकता, लेकिन मान नहीं रही थी सीता। वो कहते हैं ना कि वक्त के साथ कभी कभी कुछ ऐसे हालात होते हैं कि जीवन में कठिन हो जाता है, और वो कठिन हुआ है हिरन का आगमन। कैसा? राक्षसी हिरन का। और मारीच की इच्छा नहीं थी हिरन बनने की, लेकिन रावण के कारण उसे करना पड़ा। और आगे की कथा में के लिए अब लक्ष्मण और सीता एक जगह बैठे हैं और राम आगे निकल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने इतने सालों जब से वन में आए हैं और पहले भी वो राम की आज्ञा करते थे, और आज जब राम ने कहा कि सीता को संभाल कर रखना, तो लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटिया के अंदर चली गई, बैठ गई, क्योंकि राम ने कहा। और लक्ष्मण कुटिया के बाहर धनुष लेकर खड़े हो गए। और शुरू हो रहा है कि अब जाकर उस
उस हिरन को देखना है, उस हिरन को देखना है। ये बातें आई अजीब सी है। क्या है? दंडक वन में 10 वर्ष के लिए राम पहुंचे हैं। अगली कथा में फिर से मिलेंगे, जय श्री राम की कथा सुनेंगे। और दंडक वन पहुंचे हैं राम, लक्ष्मण और सीता आगे मिलेंगे, क्योंकि अभी तो राम जी की अयोध्या नगरी की जय जयकार है। 22 तारीख तक आए और एक बार नहीं, हर पल, हर सांस, हर जीवन के साथ साथ हर समय राम साथ हो, हनुमान साथ हो। जय हनुमान कह दें और जी भर कर प्रसन्नता से मुस्कुराएं। वही राम कथा है, वही रामायण कथा है। प्रेम और भाव से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अंजनी नंदन, अंजनी नंदन, माँ अंजनी के लाडले, आपको प्रणाम प्रणाम प्रणाम।